बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, शब बरात आन पहुँची है और शब बरात के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कुछ उलमा शब बरात को मनाने के हवाले से उसके फ़ज़ाइल बयान करते हैं और कुछ उलमा इसको बिदअत करार देते हैं और इससे रोकते हैं। हकीकत में सही मसला क्या है? आम तौर पे जो एक शुरू से चला आ रहा है वो ये चला आ रहा है कि जो लोग जिस घर में पैदा होते हैं, यानी कि अगर उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स, उनके जो ताल्लुक़दार हैं वो उनके मुआशरे में, उनके कुर्ब जवार में शब बरात मनाई जाती है तो वो भी मना रहे हैं कि ये हम शुरू से मनाते आ रहे हैं। जो लोग नहीं मनाते तो वो कहते हैं हमारे बड़े नहीं मनाते थे तो लिहाजा शायद ये साबित नहीं होगी, इसको नहीं मनाना चाहिए। जबकि सही बात यह है कि बड़ों के तरीके के ऊपर नहीं चलना चाहिए कि हमारे आबा व अजदाद कहते हैं। दीन इस्लाम का कुछ फ़हम हमारे पास भी होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसकी हमारे पास क्या दलील है। अगर सही है तो, अगर गलत है तो फिर ये है कि हमें वो छोड़ देना चाहिए। तो इस हवाले से मेरा एक मुख्तसर सी वीडियो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि इस हवाले से जो उलमाए देवबंद हैं उनका भी इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पे उलमाए देवबंद के दो बड़े मुफ्ती, एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं और दूसरे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, दोनों आपस में आमने सामने हैं। जबकि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब शब बरात के फ़ज़ाइल देते हैं और इसको साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ी बाइस सवाब है, इसको मनाना चाहिए, इसके अंदर इबादत करनी चाहिए, बड़ी फजीलत वाली रात है। वहीं पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसके रद्द में दलाइल देते हैं और उसका रद्द करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये दोनों उलमा का जो मुकालमा है या दोनों के बयानात हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। आप दोनों को सुने और फ़ैसला करें कि देखें, हम अहले हदीस हैं, हम तो ये कहते हैं कि ये शरन साबित नहीं है। तो हम सिर्फ ये अपने मज़हब को, अपने मसलक को या अपने बड़ों को साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि अवाम के सामने शऊर पैदा हो सके, अवाम जान सकें कि कौन सा मसला कैसे है, अगर सही है तो सेहत की क्या वजह है, अगर गलत है तो गलत होने की क्या वजह है। दोनों के दलाइल और दोनों का जो टोटल सूरत हाल है अवाम के सामने होनी चाहिए। तो आप ये दोनों जो देवबंद के उलमा हैं और बड़े उलमा हैं, आप इनके बयानात को सुने, दोनों के दलाइल को सुनकर, दोनों के दलाइल को समझकर अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए और अपना जो सही या गलत का रास्ता है वही चुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की फ़जीलत शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से साबित है। सूरत दुखान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इस आयत की तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन रहमहुल्लाह तफसीर जलालैन में फरमाते हैं कि मुराद निस्फ़ मिन शाबान यानी शब बरात की रात है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फ़रमान में हमें मिलता है, हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, ये मुस्तदल्लातिल फ़िक़्हिल हनफ़िया में रिवायत मौजूद है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात आए, कूमू लैलहा वसूमू यौमहा, इसके रात को इबादत करो और इसके दिन का रोज़ा रखो। इस रोज़े की फ़जीलत अहदीस पाक में मौजूद है। इस तरह और भी अहदीस से पता चलता है शाबानुल मुअज़्ज़म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो 15 शाबान ये भी एक अज़मत वाला दिन है, इसमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ा साबित है और हमें इसका रोज़ा रखना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फ़जीलत के बारे में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और या जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है। तो ये जितनी इस रात की फ़जीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें
اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث